So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about electrostatics of class 12 physics. We are in the topic number 26. In previous class of 25 number video, we studied about how to find capacity of this capacitor. Suppose 3 farad, 3 farad, 3 farad. What is equivalent capacity? या तो क्या करेंगे, आप चाहेंगे तो अलग से 1/3, 1/3, 1/3, 3/3 C इक्वल टू 1 फराड, या सबका सेम है ना, तो C/n मतलब क्या 3/3 इक्वल टू 1 फराड, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप लोग सपोज देर आर 4 सेम कैपेसिटी 2 फराड, 2 फराड, 2 फराड, तो C इक्वल टू क्या होगा 2/4 फराड इक्वल टू 1/2 फराड। ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्वर्स जोड़ना पड़ता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी C'/n होता है अगर सबका सेम रहेगा। तो ये था लेक्चर अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अंडरस्टूड? समझ में आ गया अच्छा से स्टूडेंट्स? एकदम इजी लग रहा है? चलिए नोट करिए, बताते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, बहुत इजी लगेगा अभी आपको। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसमें क्या होता है पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, so many capacitors are joined in such a way that suppose there are 3 capacitors X, Y, Z, सभी का पॉजिटिव एक तरफ होना चाहिए, सभी का पॉजिटिव एक एंड में कनेक्ट होना चाहिए। all positive should be joined at one end, all negative should be joined at other end। सारा पॉजिटिव एक तरफ, सारा नेगेटिव एक तरफ। क्लियर है? पोटेंशियल भी रहेगा ना, तो सबका पोटेंशियल सेम होता है और टोटल पोटेंशियल भी होता है। सपोज ये 12 वोल्ट है तो ये भी 12 वोल्ट होगा, ये भी 12 वोल्ट है और टोटल पोटेंशियल भी 12 वोल्ट ही होगा। इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन प्रीवियस क्लास क्या पढ़े थे हम लोग? पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल और एक देख लीजिए, 2 कैपेसिटर्स किसमें लगा हुआ है? दोनों का पॉजिटिव एक तरफ है और दोनों का नेगेटिव एक तरफ है, अर्थिंग कर दिया गया है। क्लियर है? इसमें अगर 6 वोल्ट है तो इसमें भी क्या होगा 6 वोल्ट। क्लियर है? चार्ज इसमें 3 कूलम है, इसमें 5 कूलम है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3 + 5 इक्वल टू 8 कूलम। पोटेंशियल 6 और 6 12 नहीं होगा, 6 वोल्ट होगा। अंडरस्टूड? तो बताइए क्या समझे? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर all positive are joined at one end, all negative are joined at other end। और सीरीज में क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव, ये सीरीज है। अब पैरेलल में देखते कोई भी जान जाएगा। ऑल नेगेटिव आर पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर इज क्या होता है? सेम। पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम। क्लियर है? चार्ज इज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब Q का वैल्यू Q1 + Q2 + Q3। अंडरस्टूड? क्लियर है? तभी हम बताएंगे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है? 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। नोट कीजिए। नाउ हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी? 1, 2, 3 capacitors are joined. All positive are joined at one end, say M, and all negative are joined at other end, say N,
दोनों को कंबाइन कर दिए, एक को अर्थ कर दीजिए, बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, सबका पोटेंशियल भी ही रहेगा। चार्ज सब में क्या होगा, Q1 Q2 Q3 बट जाएगा। इसका कैपेसिटी C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। C1 C2 C3, C1 C2 C3, 3 कैपेसिटर्स आर देयर, कैपेसिटी C1 C2 C3, पोटेंशियल भी सबका सेम रहेगा, चार्ज बढ़ गया, तो टोटल कैपेसिटी कितना है। तो बस बहुत ईजी है, देखिए कैसे लिखेंगे, थोड़ा लिखते हैं। लेटेस्ट टेक 3 कैपेसिटर्स joined in parallel, let C1 C2 C3 क्या है, कैपेसिटी ऑफ ईच, प्रत्येक का कैपेसिटी C1 C2 C3 है। Q1 Q2 Q3 क्या है, चार्ज ऑन ईच, क्लियर है, Q1 Q2 Q3। भी ईच क्या होगा, पोटेंशियल ऑन ईच, प्रत्येक का पोटेंशियल क्या है, भी है। सिंस क्या जानते हैं हम लोग, कैपेसिटी C का वैल्यू क्या होता है, Q बाई V, क्लियर है। पहले क्या बोलते हैं, लेट C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी, C का वैल्यू क्या होता है, Q बाई V, तो इस पे Q निकाल दीजिए, VC। टोटल कैपेसिटी C है, टोटल चार्ज Q है, टोटल पोटेंशियल V है, क्लियर है। Q इज क्या है, टोटल चार्ज, C इज क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। फॉर फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे बोलिए, Q1 का वैल्यू क्या होगा, VC1, V तो सेम है सबका। फॉर सेकेंड के लिए क्या होगा, Q2 का वैल्यू क्या होगा, VC2। फॉर थर्ड के लिए क्या होगा, Q3 का वैल्यू क्या होगा, VC3। Q1 इक्वल टू VC1, Q2 इक्वल टू VC2 और Q3 इक्वल टू VC3। अंडरस्टूड। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले नोट कर लीजिए, समझ आ रहा अच्छे से। लेटेस्ट टेक 3 कैपेसिटर्स जॉइंड इन सीरीज, कैपेसिटी निकालना है टोटल, तो C1 C2 C3 क्या है, कैपेसिटी ऑफ ईच, Q1 Q2 Q3 क्या है, चार्ज है, V इज द पोटेंशियल है, क्लियर है। तो C कैपेसिटी है, तो C का वैल्यू क्या होता है, Q बाई V, तो Q निकाल दिए, टोटल Q कितना होगा, VC, V पोटेंशियल, Q चार्ज। फर्स्ट के लिए Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, VC1, Q2 का वैल्यू क्या होगा, VC2, Q3 का वैल्यू क्या होगा, VC3। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ सिंस हम लोग क्या कहते हैं, Q का वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस क्या होता है, Q3, तो VC1 इक्वल टू VC इक्वल टू VC1 VC2 एंड क्या होगा, VC3। V कॉमन कर लिए तो C1 प्लस C2 प्लस क्या हो गया, C3। सो टोटल कैपेसिटी इज गिवन बाय C1 प्लस, एग्जाम में डिराइव करने आता है, यही क्या है, इट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंपल सा एग्जाम्पल, सिंपली ऐड कर दीजिए, 2 फैराड 4 फैराड, टोटल कैपेसिटी विल बी 6 फैराड। 3 फैराड 4 फैराड, कैपेसिटी विल बी 7 फैराड। 1 फैराड 2 फैराड 3 फैराड, कैपेसिटी विल बी, सिंपली ऐड कर दीजिए 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 फैराड। याद है, और रजिस्टर में आप पैरेलल जोड़े थे कभी, उसमें क्या था, R1 R2 था, तो क्या था 1/R होता है, याद रखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या था, ये सब यूज मिक्स मत कर दीजिएगा। ये R1 R2 तो R का वैल्यू क्या होगा, R1 प्लस R2। अंडरस्टूड। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक क्वेश्चन और बना के दिखा रहे हैं, नोट कीजिए। वन मोर एग्जाम्पल है, लुक हियर, देखते ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 फैराड 6 फैराड, बैटरी इज ऑफ 12 फैराड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी, व्हाट इज चार्ज ऑन ईच
what is potential on each, what is total charge and charge on each। सबसे पहले क्या बोलेंगे, इट इज क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है या नहीं, पैरेलल है कि नहीं, दिख रही साफ साफ, 3 फैराड 6 फैराड दिख रहा है, 3 फैराड 6 फैराड, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 फैराड। फर्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल क्या होगा, V ऑन ईच, मतलब क्या, दोनों का पोटेंशियल। बोलिए 3 फैराड में भी कितना होगा पोटेंशियल इन 3 फैराड इज इक्वल टू कितना होगा 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट। पोटेंशियल इन 6 फैराड भी कितना होगा, सेम रहेगा कि नहीं, 12 वोल्ट। मतलब इसमें भी 12 वोल्ट क्योंकि पैरेलल है। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज चार्ज, चार्ज का वैल्यू क्या होता है VC, V कितना है 12 और C कितना है 9, 108 कूलम, इतना चार्ज लगेगा पर, है ना। अब हम लोग को चार्ज को बांटना है, चार्ज ऑन ईच, इसका चार्ज कितना होगा, बोलिए पहला दो को का है, पहला का चार्ज दूसरा का चार्ज, और चार्ज को जोड़ेंगे तो मालूम है ना कितना आएगा, टोटल चार्ज कितना होगा जोड़ेंगे तो 108 आएगा। दिखाएं, बोलिए फर्स्ट का चार्ज क्या होता है, फार्मूला VC1, V पता है 12, C कितना है 3, कितना हो गया 36, क्या हो गया कूलम, Q2 निकालना है VC2, 12 इंटू कितना होगा 6, एड कर सॉरी मल्टीप्लाई करें कितना होगा 72, तो इस दोनों को जोड़ के देख लीजिए। तो इस तरह से चार्ज का बंटवारा हो सकता है। तो इन दिस वे यू लर्न सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा से क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा आता है। सो इन दिस वे यू लर्न सीरीज कॉम्बिनेशन एंड यू लर्न पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें चार्ज क्या होता है सेम, इसमें पोटेंशियल क्या होता है सेम, इसमें पोटेंशियल बढ़ जाता है, इसमें चार्ज बढ़ जाता है। इसमें V का वैल्यू क्या होता है V1 प्लस V2, इसमें Q का वैल्यू क्या होता है Q1 प्लस Q2। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अंडरस्टूड। पोटेंशियल V1 प्लस V2, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, टोटल पोटेंशियल टोटल चार्ज। इसका कैपेसिटी कैसे निकाले थे, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 c2, और इसका क्या होगा इतना। क्लियर है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान सुनिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज भी होगा एंड पैरेलल भी होगा। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सम कैपेसिटर्स विल बी in series and some will be in what parallel। कुछ सीरीज में होगा और कुछ पैरेलल में होगा। some of them will be in series and some of them will be in parallel। series combination and parallel combination is the combination of capacitors for finding what equivalent capacity। क्लियर है। तो बताएंगे, पर इन सब बात को नोट कर लीजिए। So we will do so many question for mixed combination of capacitors। तो suppose there are 4 capacitors। First question, find equivalent capacity। Second, total charge। Third, charge on each, V on each। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अमोंग द 4 कैपेसिटर्स। चलिए सबसे पहले निकालते हैं इक्विवेलेंट। कोई कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर 3F एंड 2F क्या चीज है, 6 फैराड एंड 4 फैराड। चलिए फिगर को देख के बताइए, क्या क्या पैरेलल में है 3 और 6, सॉरी 3 और 2 पैरेलल में नहीं है, दिखने में दिख रहा है लेकिन पैरेलल नहीं है। वाई, पॉजिटिव तो एक तरफ है लेकिन नेगेटिव अलग अलग जगह है। ये पैरेलल में नहीं है और ये भी पैरेलल में नहीं है। कोई पूछे क्यों, 6 फैराड और 4 फैराड आर नॉट इन पैरेलल। कैसे नहीं है पैरेलल में, बिकॉज क्यों नहीं है पैरेलल में, क्योंकि इनका पॉजिटिव इसके साथ है, इसका पॉजिटिव इसके साथ है, तो ये पैरेलल में नहीं हो सकता। नेगेटिव एक जगह है, पॉजिटिव एक जगह नहीं है, तो ये पैरेलल में नहीं है। क्लियर है। तो कैसे बनाएंगे, तो साफ साफ दिख रहा है। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1,
क्या दिख रहा है कि 3 फराड और 6 फराड क्या है, सीरीज में है। 3 फराड और 6 फराड सीरीज में है, उसका निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटी। 2 फराड एंड 4 फराड भी क्या है, सीरीज में है। अब इनका अलग से रब करके निकाल दीजिए। बोलिए 3 और 6 का क्या होगा, 1/c इक्वल टू 1/3 1/6 6 2 + 1 3/6 1/2, तो 6 कितना आया, 2 फराड। आता एकदम फिगर सही बनाना है। 1/3 1/6 ऐड कर ले होंगे 2 फराड। 2 फराड और 4 फराड का निकालेंगे तो क्या होगा, 1/c क्या होगा 1/2 1/4, तो क्या होगा 4 LCM 2 + 1 1/c 3/4, तो c का वैल्यू क्या हो गया 4/3 फराड। अंडरस्टूड। और इसका कनेक्शन किससे है, 12 वोल्ट का बैटरी से है। अब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। अब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी C इज इक्वल टू, सिंपली ऐड कर दीजिए 2 + 4/3 3 LCM 3 2 6 एंड 4 10/3 फराड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में ऐड करने आता है 1/3 1/6 के 2 आंसर आएगा। 1/2 1/4 की जगह तो 4/3 आंसर आएगा, 4/3 फराड आएगा। और दोनों अब क्या हो गया, पैरेलल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी 10/3 फराड। सेकेंड क्वेश्चन है टोटल चार्ज कितना होगा, इस पूरा सिस्टम में चार्ज कितना जा रहा है। तो क्या होता है, Q का वैल्यू क्या होता है VC, V का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है V का वैल्यू 12 और C का वैल्यू क्या है 10/3, काटेंगे तो कितना 120/3 या 40 कूलम। टोटल चार्ज 40 कूलम है। इतना दूर क्लियर हो गया। अब हम लोग सब में Q कितना है ये निकालेंगे। तो कैसे बनाएंगे, पहले इस बात को नोट करिए। तो टोटल कैपेसिटी टोटल चार्ज समझ में आ गया। अब सबका अलग अलग चार्ज लिखना है हम लोग को, ध्यान से। 3 कूलम, सॉरी 3 और क्या था 6, 3 फराड 6 फराड, और नीचे में क्या है 2 फराड और क्या है 4 फराड था ना। चलिए तो अब देखिए फिगर से बनेगा। सेकेंड लास्ट फिगर में आइए, ये 2 फराड किसके लिए है, इसके लिए 2 फराड है, और इसके लिए कितना था 4/3 फराड। तो देखिए आप समझिए क्या बताएं, 12 वोल्ट है, तो ये दोनों तो पैरेलल है, तो 12 वोल्ट पोटेंशियल इसमें भी होगा और पोटेंशियल 12 वोल्ट इसमें भी होगा। 12 वोल्ट है ना, तो पैरेलल में 12 वोल्ट इसमें भी जाएगा, 12 वोल्ट इसमें भी जाएगा। तो इसका Q निकाल दीजिए, ये 12 वोल्ट और 2, Q का वैल्यू क्या होता है VC, V का वैल्यू 12 और C का वैल्यू 24 कूलम। इसका Q निकालिए, क्या होगा VC, V कितना है 12 और C कितना है 4/3, तो कितना हो गया 316 कूलम। क्लियर है। तो सबसे पहले पोटेंशियल यहां पे डाले 12 वोल्ट की C निकल गया, दोनों का Q निकल गया। अब हम लोग फाइनल बांटेंगे। अब देखिए ध्यान से, एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखिए, अब ये 2 फराड किसके लिए था, 3 फराड और 6 फराड के लिए क्या था 2 फराड। तो देखिए जितना चार्ज 2 फराड में है, तो इसमें भी चार्ज क्या होगा 24 कूलम, इसमें भी क्या होगा 24 कूलम। 24 कूलम 2 फराड में है, 2 फराड किसका 3 फराड और 6 फराड का है, तो चार्ज इन दोनों में चार्ज तो सेम रहेगा, कितना के बराबर होगा 24 कूलम। और बताइए ये कितना था 2 फराड और ये क्या 4 फराड, चार्ज कितना होगा इसमें, C तो पता है ना, C तो पता है, Q कितना होगा, इसमें कितना रहा 16, तो इसमें क्या होगा 16 कूलम, और इसमें भी कितना होगा चार्ज 16 कूलम। क्लियर है। तो इसका Q पता चल गया, इसका C पता चल गया, C इक्वल टू 3 फराड और Q इक्वल टू। क्लियर है। अब हम लोग इसका भी निकल जाएगा। बोलिए V का वैल्यू क्या होता है, C का वैल्यू Q/V, तो V का वैल्यू क्या होगा Q/C। Q कितना 24/3 8 वोल्ट, तो इसमें पोटेंशियल कितना हो गया 8 वोल्ट। देख रहे हैं 8 वोल्ट, तो इसमें पक्का 4 वोल्ट होगा, देखिए आएगा। इसका पोटेंशियल कितना होगा, अलग अलग होगा 24/6
4 वोल्ट, 8 और 4 12 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना होगा 16/2 8 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना होगा 16/4 4 वोल्ट। तो इस तरह से चारों का हम लोग को, तो बताइए, चार्ज ऑन ईच पता चल गया एंड भी ऑन ईच पता चल गया। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटी, सबसे पहले चार्ज फिगर में देखिए 12 वोल्ट है तो इसमें भी 12 वोल्ट, इसमें भी 12 वोल्ट। क्लियर है? तो Q का वैल्यू Vc, तो इसका पूरा चार्ज पता चल गया, मतलब इसका चार्ज पता चल गया कितना 24 कूलम। तो मतलब 24 कूलम इसमें भी है और 24 कूलम इसमें भी है। इसमें कितना है, इन दोनों का कितना है 4/3, चार्ज कितना 16, तो इसमें भी 16 होगा और इसमें भी 16 होगा। और पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट और पोटेंशियल कितना है इसमें भी 12 वोल्ट। अंडरस्टूड? तो सब में हम लोग चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटी बांट सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे होमवर्क में, बनाइएगा, देखते हैं आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। नोट कीजिए पहले तो। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको बनाने दे रहे हैं। 2 फैराड, 3 फैराड, 1 फैराड, 2 फैराड। इसको कर दे रहे हैं 1 फैराड, इसको कर दे रहे हैं 4 फैराड। 4 कैपेसिटर को ज्वाइन किया गया है। आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटी, टोटल चार्ज, Q ऑन ईच, V ऑन ईच। तो इसको बना के दिखाइए। अगला वीडियो मिलते हैं आपसे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।